फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशाम पयोव्रत। अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान को प्रकट किया, और भगवान ने उन्हें वर भी दिया था कि माँ जब जब तुम मुझे बुलाएगी मैं गर्भ तेरा ही स्पर्श करूंगा। भगवान नारायण प्रकट हुए, कब की प्रतीक्षा पूरी हुई, महादेव ब्रह्मा आदि उनका वंदन करने लगे। माने उनको अब वस्त्र दे दिया, कौपीन दे दी, देवगुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, ब्रह्मा ने कमंडलू दे दिया, महादेव ने रुद्राक्ष की माला दे दी, गौलोक से छत्र आ गया, और इस प्रकार से संपूर्ण शक्तियों से युक्त भगवान कहने लगे अपनी माँ से क्या आज्ञा है। ये भगवान का बड़प्पन है कि तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र बना, मैं प्रकट हुआ हूं तेरे तप बल से, आज्ञा क्या है। तो माने का मेरी आज्ञा है कि मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, इनके हितैषी बन जाइए, इनका अहित नहीं होना चाहिए। और भगवान ने कहा कि भले ही मुझे भिक्षा के द्वारा अपवाद हो, कुछ भी कहे मुझे, लेकिन मैं तेरे पुत्र की रक्षा करूंगा। एक प्रकार से ये मेरा भाई है, मैं बाद में पैदा हुआ, ये पहले हुआ है। तो भगवान उपेंद्र बनकर, छोटे अनुज बनकर नारायण उनके यहाँ प्रकट हो गए। एक इसका अर्थ और भी है, उसे समझिए। अगर आपके पास में जप बल तप बल है तो भगवान संबंधी बनने को तैयार हैं आपके। ठाकुर आपका संबंधी बन जाएगा, आपके बीच में आ जाएंगे, आपके बन जाएंगे, स्वजन बन जाएंगे। और इस प्रकार से भगवान चलने लगे भिक्षा मांगने के लिए। स्वागतम ते महाभागा ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बलि के यज्ञ स्थल पर एक अलग प्रकार का आनंद, अनुराग, एक अलग प्रकार का प्रकाश। बलि को अनुभव हो गया कि भगवान आ गए द्वार पर। बलि का मन शांत हो गया, निर्वैर निर्वैद्य हो गया। बलि के मन में कोई कामना ही नहीं रही, बलि के भीतर अब कोई वासना नहीं रही। भगवान के द्वार पर आते ही बलि सहज हो गया। द्वारपालों ने कहा कि कोई एक बटुक आया है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, हमारे कुल की। भगवान बड़े चतुर, और उन्होंने न केवल बलि की प्रशंसा की, बलि के पिता विरोचन की भी। और केवल विरोचन नहीं, विरोचन के भी पिता प्रहलाद की। और केवल प्रहलाद के नहीं, हिरण्याकश्यपु की भी। और हिरण्याकश्यपु की नहीं बल्कि ब्रह्मा की भी। तो उसके वाक पटुता से, उसकी वाग्मिता से, एक अलग प्रकार का उसमें वाक सौंदर्य, अपनी बातों से उलझा लिया। ऐसा कहते हैं भगवान ने केवल बातों से ही सबको उलझा लिया, अपनी सुंदर मीठी अच्छी बातें कहकर उन सबको सम्मोहित विमोहित कर लिया। सबके सब भगवान के ही अनुगत हो गए। भगवान कहते हैं तू पुण्यात्मा है, पर तेरे पिता ने तो बड़े यज्ञ किए। एक एक यज्ञों का वर्णन बताने लगे भगवान। आपके पिता के पिता प्रहलाद ने तो क्या नहीं किया है। और सबसे बड़ा तप तो किया हिरण्याकश्यपु ने कि एक ऐसा वरदान मांग लिया कि वो कभी न मरे। उनके उद्धार के लिए नारायण आए। और सबसे बड़ा तप तो ब्रह्मा जी का है। तपबल कीन सम्मु संहारा, तपबल रचई विधि संसारा। तपस्वी वांग विदाम्बरम, ऐसा कहते हैं बड़े तपस्वी तो स्वयं ब्रह्मा ही हैं।
आपके कुल में, आपकी परंपरा में तपस्वी रहे, मनस्वी रहे, विचारक रहे, लेकिन उन जैसा दान देने वाला कोई नहीं रहा है। आप बड़े दानी हैं। प्रणाम करते हुए बलि ने कहा कि आप मेरे पूरे कुल को जानते हैं, आपने मेरे पिता के विषय में बता दिया, आप तो ब्रह्मा तक पहुंच गए, क्या ये भी आप जानते हैं कि ब्रह्मा का पिता कौन है? तो भगवान ने कहा हम जानते हैं। तो बोले हमें परम पिता के, परमेश्वर के, पूर्ण के, जो पहले से पहले, सबसे पहले है, जिससे हमारा कुल वंश परंपरा है, क्या उसके हम दर्शन कर सकेंगे? तो भगवान ने कहा बिल्कुल, अभी करा देंगे। आपके बाप के बाप के बाप का कौन है, उसे अभी दिखा देंगे आपको। कैसे? बोले वो थोड़ा सा आसन लगने दो हमारा। आपके इस उत्सव की उत्सुकता में मध्याह्न की अभी संध्या रहती है, एक बार संध्या कर लें, वंदन कर लें। मैं बटुक हूं, ब्राह्मण हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, आसन लग जाए, आह्वान कर लें देवताओं का, और अभी कुछ करेंगे, अभी दिखा देंगे। तो कुछ चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, हम तो अकाम है, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम है, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, देवताओं को चाहिए स्वर्ग, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान तो प्रतिनिधि बनकर गए। तो उसने कहा हम देख सकेंगे ब्रह्मा के भी पिता कौन है? हाँ, ब्रह्मा के पिता के भी दर्शन करा देंगे। तो हमें क्या करना होगा? बोले बस हमें अपना आसन लगाना है। बलि ने कहा लगाइए आसन के। ना ना ना, अपनी भूमि में आसन लगाते हैं। ये भूमि आपकी है, मेरी भूमि होनी चाहिए।